बहुत सारे। मैं ये कह रही हूँ, मेहरबानी करके अपने को फोटो नहीं निकालना है। आपको तो आशीर्वाद देख करके, साइड देख करके जो ये नए नए लड़के निकले हैं ना, उनको सबको आगे करना है। हमको जब ये खत्म होता है तो ये नहीं सुनना है कि सर साहब आप लोगों ने तो पूरा घेर लिया, मैंने मेरे भी उसमें नाम आ जाता है कि आप लोगों ने पूरा घेर लिया और हम लोगों को किसी को मौका ही नहीं मिला मिलने का। तो थोड़ा सा आप लोग पीछे रहेंगे। जो यंगस्टर्स हैं जिनको आप ही लाए हो मैदान में, उन लोगों को आप आगे करेंगे ताकि ये लोग दौड़ भाग करने में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सर 4 कदम आगे बढ़े 2 कदम पीछे सरक जाए, क्योंकि हमारी टीम जो थी वो तो लगातार एक साथ पूरे 30 दिन तक लगी रही और हम लोगों ने एक क्षेत्र से चल के दूसरे क्षेत्र, नरेंद्र नागर जी का क्षेत्र था जो लास्ट था, जहां हम लोग तक पहुंचे 30 दिन 38 दिन। ये तो बहुत बड़ा काम है और ये 90 दिन का काम हर एक जगह के ऊपर सबको मौका मिलेगा कि हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, क्योंकि आजकल का जमाना है वीसी का। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम अपने कमीशन लगा के और हम वीसी लगा देते हैं और हम आपको कह देते हैं कि आप जहां भी हो आ जाना और मैं आपको बताऊंगी क्या करना। इसमें क्या होता है, जो हमारे पुराने जमाने की बात थी, वो मिलते 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 आज ये रिश्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम भी ये करना शुरू कर दे तो मैं समझती हूँ कि जो रिश्ते 30 साल में हम लोगों ने बनाए वो आगे के 30 साल में नहीं बने। इसलिए आज मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम लोगों ने तो अपने सब काम कराने का काम किया। मुझे याद है ये क्या जगह थी पहले, यहाँ तो ये गेट था, कुछ भी नहीं था, ये सब यहाँ ढाबे वगैरह सब थे। हम लोग यहाँ आते थे रात को, जो मिलते थे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग मिल जाते थे। अब तो पक्के मकान बन गए। हाँ, और मैं कल वहां से निकल के आ रही थी तो मैं कहा ये कौन सी जगह, उन्होंने बोला चौमेला। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा कहां से कहां पहुंच गए। जिस समय हम लोग पहली बार आए थे चौमेला के अंदर तो एक चौराहा और 4 रास्ते और रास्ते के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 मकान, 2-4 मकान, यही हमको देखने को मिलते थे। आज कहां से कहां 30 साल में हम बढ़ के चले आए। और मुझे तो विश्वास है कि अगले 30 साल के अंदर भी आज ये जो राजस्थान के प्रभावी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र गिना जाता है। लोग कहते हैं कि झालावाड़ में एक जगह है, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमको तो सबको पीछे छोड़ के इसको आगे ले जाने की क्या तरकीब निकाल सकते हैं, वो आपको जब ये चल रहे हो ना तो उस समय आपको इसके बारे में सोचने की। बहुत सारे लोगों की पंचायत हो गए, पंचायत समितियां हो गई, आप लोग सब खुश हैं, कई लोग खुश हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत दबाव डाला और फिर अपना काम भी करा लिया, जैसे हमेशा आप लोग करते हो। और मैं आपको इतना ही कह रही हूँ कि हो गया, मेरे को रिजल्ट भी देखने हैं। रिजल्ट का मतलब ये नहीं मान समझिए कि हम जीतेंगे चुनाव, दूसरों को भी अपने को मौका देना है और उनको जिताने का काम भी हम लोगों को करना है। इस बार राजस्थान के अंदर झालावाड़ भी अपना नाम बनाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस पंचायत चुनाव के अंदर, जैसे राजा ने कहा, बहुत जोरदार तरीके से आप लोग जीतेंगे भी और लोगों को दिखाएंगे भी कि परिवार की ताकत क्या होती है। और जैसे उन्होंने कहा 36 के 36 को हम साथ में जब चलते हैं तो आगे का रास्ता कितना साफ हो जाता है, वो किसी से छिपी नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत लंबा न करते हुए, मुझे मालूम है कि आज सबसे पहले तो आप रात को मक्सी पहुंचे, तो धन्यवाद देना चाहती हूँ को आपके घर में तो हम अच्छी तरह से रुकेंगे। उन्होंने कहा कि 11.5 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन 18 किलोमीटर चले थे भैया, हाँ छाले हो गए थे, खाली 11 किलोमीटर चलना पड़ गया। फिर मक्सी से ये अगली बार रात विश्राम करके और ये पहुंचेंगे सुनारी। अच्छा, हमने भी ये किया था कि हनुमान चालीसा हम करेंगे, हम ढोलक बजाएंगे, और हमने कहा था कि भाई हम
और भजन संध्या का भी आयोजन करेंगे, परंतु इतने थक जाते थे उनको हाथ जोड़ के कहते थे कि भैया तू बजा दे पर हम लोग जाके सुन दे, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें नहीं मालूम कि आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके साथ है करेंगे। सुंदरकांड भी हो जाएगा, हनुमान चालीसा भी हो जाएगा, भजन संध्या भी हो जाएगी, अच्छे काम आप लोगों के हो जाएंगे। और हम आप लोगों को खाली क्या कहते हैं मतदाता के हिसाब से हमने कभी आपको देखा नहीं, हमने हमेशा आपको हमारे परिवार के रूप में देखा है, आपको हमने भाग्य निर्माता माना है। देखो आप अपने भाग्य को, ये हमने कुछ नहीं किया है, आपने हमको रास्ता बताया है और आपने अपने भाग्य को सुदृढ़ करने का काम किया है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्या डग था, क्या चौमेला था, क्या ये पूरा एरिया था और आप लोगों ने क्या उसको बना दिया। और मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे काम हैं जो अभी भी होंगे। ये आशीर्वाद पद यात्रा जिसमें आप लोग सब इनको आशीर्वाद देंगे, एक दूसरे के बच्चे कच्चे सब चल रहे हैं उन लोगों को भी आशीर्वाद देंगे और उनको कहेंगे कि भैया अब एक नए डग को जो हम छोड़ रहे हैं उसकी लगाम को अब आप लेंगे, उसकी मशाल को अब आप उठाएंगे अपने हाथ में, और जो हम कर सकते थे, जो हमने किया, उसको 3 गुना आगे बढ़ाने का काम कर सकोगे आप लोग? कर सकोगे? हमारे वाले तो बहन लो, इनसे करवाओ, हाँ मजा तो तब आएगा। जब संवाद कम हो जाता है तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, और जब कार्यकर्ताओं के साथ हम उठेंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, जब उनकी बात को सुनेंगे, तो कहते हैं हम तो 2 घंटे से सुबह से खड़े हैं, हमने भाई साहब अभी 2 घंटे से सुबह से खड़े हो, चलोगे ना पैदल तो आप लोगों को बहुत टाइम मिलेगा इसे बात करनी। और हमने क्या सोच रखा है कि हमारे साथ भी जिसका मैंने बीपी की प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो भी हो रही है, जिनके लिए आपको वहां तक आना पड़ता है, करने की जरूरत नहीं होगी, फोन कर देंगे, वहां के वहां आपको उनका काम छोटा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री लग जाएगी, हाँ, परंतु हैंडपंप वगैरह तो लगी जाएगी, है ना। और विकास का रोड मैप क्या होगा अगले 15 साल के लिए, वो आप लोगों को बैठ करके सोचना पड़ेगा। फिर उसी रास्ते के ऊपर आप लोग बैठ करके तय करेंगे अपने एमएलए साहब के साथ भी, जो आज बेचारे हमारे साथ नहीं रह पाए क्योंकि उनका तो काफी सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उनको कहा कि भैया मत चलना, क्योंकि अननेसेसरी बीमार हो जाओगे तो हमारे लिए और समय निकाल दोगे, फिर काम यहाँ नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम आराम करो, बाद में हमारे साथ आओ। ये सब काम आपके, मैं अब सांसद साहब आपके ऐसे हैं जो हमेशा कोशिश ही करते हैं कि भाई मैं इन लोगों के साथ कैसे रहूं। उनको भी कहा गया था कि भैया वीसी कर लो कभी कभी आप लोग, उन्होंने कहा वीसी तो ये वाले तो कोई सुनेंगे ही नहीं, और वो वीसी पे आएंगे भी तो 2 मिनट के अंदर उसको बंद भी कर देंगे। इसलिए मेरा तो खाली एक काम है, इतना बड़ा क्षेत्र है लोकसभा का, हर जगह पे जाना मुश्किल काम है, परंतु अगर मैं ये बात पैदल यात्रा करना शुरू कर देता हूँ तो मुझे तो विश्वास है कि लोग मिलते रहेंगे, रास्ते भर में मिलते रहेंगे, और जो उनके काम में जो लक्ष्य अपने को बनाने वो सब अपन लोग बैठ करके कर सकते हैं। तो ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हमारी यात्रा है जिसमें अपनों की यात्रा है, अपनों के लिए है और अपनों के द्वारा ही हम कर रहे हैं। इसलिए जब करेंगे तो वो काम जो आप लोग चाहते हैं वो काम को जमीन पे लाने का सुदृढ़ तरीके से आप लोग कर सकेंगे। हर नागरिक का सम्मान हो, नागरिक का उत्थान हो और समस्या का समाधान हो। अब सबका नहीं होगा, आपने कह दिया कि उन्होंने कहा था कि सब समस्या का समाधान हो जाएगा, भैया कोशिश करेंगे, जितने समाधान कर सकते हैं उनको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटी सी शायरी, क्योंकि कल आपको समझ में आ जाएगी कि हम लोगों को कितनी मुश्किल से निकलना पड़ता है। मैं चलती रही उम्र भर, मैं चलती रही उम्र भर दुआओं के साथ, पांव के छाले कभी मेरी राह नहीं रोक पाए। तो मैं ये कह रही हूँ बड़े बड़े छाले होंगे और सुइयां रखेंगे आप लोग सब,
याद रखना कि माचिस को जला के माचिस में वो सुई डाल के फिर अपना ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन करना और बुरी तरह से मत करना है। डॉक्टर सब लोग साथ में हैं, वो आप लोगों की उसको देख लेंगे। पर मुझे मालूम है कि 30 दिन में मेरे बहुत सारे छाले थे और बहुत सारे छाले को हम लोगों को खोलना पड़ा। तो ये तो 90 दिन के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे छाले का इंतजाम आप लोगों को सबको मिलकर करना पड़ेगा। पर जब कर लोगे तो मुझे विश्वास है कि यहाँ का जो सपना आप लोग सबने देखा है